कि कूके लगी कोयलें कदम बन पे बैठी फेरी, ढोए ढोए पाट हिली हिली सरसें लगें, बोले लगे डाडुर मयूर लगे नाच फेरी, देखी के संजोगी जन ही ये हर से लगें। हरी भरी भूमि सिरी पवन चलन लागी, लकी हरि चंद्र फेरी प्राण तरसें लगें। फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई, फेरी बादल निगोरे झुकी झुकी बरसें लगें। फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई, फेरी बादल निगोरे झुकी झुकी बरसें लगें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पार्थ सारथी मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पार्थ काव्य मंच पे। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक हमारे युग कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना प्रेम माधुरी का यह बड़ा ही सुंदर छंद है। भारतेंदु जी ने इस छंद में वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन करते हुए ब्रज गोपिकाओं की विरह वेदना का भी चित्रण किया है। जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव गोकुल छोड़ करके मथुरा चले आए तो उधर ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में बड़े ही व्याकुल हैं। ऐसे में जब वहाँ वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो गोपियों को वह वर्षा भी अच्छी नहीं लगती है, उल्टा वह बादलों को ही गाली देते हुए कहती हैं कि फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई, फेरी बादल निगोरे झुकी झुकी बरसें लगें। इसी प्रकार वर्षा ऋतु भी आकर के चली गई। समय बीतता गया लेकिन भगवान मथुरा से नहीं आए और फिर बसंत ऋतु का आगमन हुआ। गोपियां अपनी सखियों से कहती हैं कि सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहूं दिस फूली रही सरसों, बह शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसों। वह सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। गोपी कहती हैं कि बताइए, हमारे कृष्ण जो हैं कह के गए थे कि हम बस परसों ही आ जाएंगे और यहाँ बरसों बीत गए, अभी तक नहीं आए। हम लोग को यहाँ तरसता हुआ छोड़ गए। और इतने में क्या हुआ, उधर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से अपने सखा उद्धव को भेजा कि जाओ हमारी ब्रज की गोपियों को अपना निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दो जाके। तो उद्धव जी आए गोकुल में और गोपियों को विविध भांति समझाने लगे कि ये कोई नश्वर शरीर है सब, तुम किसके लिए मोह करती हो, तुम लोग केवल ब्रह्म की उपासना करो, वही सत्य है, और श्री कृष्ण को भूल जाओ। जहाँ उद्धव जी ने इतना कहा कि श्री कृष्ण को भूल जाओ, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जिए पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रवण कर पग सब परवश भई, उठे चले जाते इन्हें कैसे कैसे संभारिये। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कह निभारिये, मन में बसे जो ताही दीजिए बिसारी मन, आप बसे जामे ताही कैसे कह बिसारिये। गोपियां कहती हैं कि जो हमारे मन में बसा हो उसको तो हम मन से निकाल सकते हैं, उसको तो हम भूल भी सकते हैं, लेकिन हम ही जिसमें बसे हों, हम जिसमें रम गए हों, उसको भला हम कैसे भूल सकते हैं। हे उद्धव, कि उद्धव जो सुधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से लौट जाओ, तुम्हारे ज्ञान की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। कि उद्धव जो सुधव गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है, को नहीं सिक मानी है यहाँ, इत शाम की प्रीति प्रतीक खरी है। ये ब्रज बाला सब एक सी, हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है। हे उद्धव, एक आध गोपी हो तो उसको तो तुम अपने ज्ञान से बहका भी सकते हो, लेकिन यहाँ के कुएं में ही भांग पड़ी है। यहाँ पे हम सभी गोपियां भगवान कृष्ण की दीवानी हैं, तो तुम्हारे ये निर्गुण ब्रह्म का उपदेश यहाँ पे व्यर्थ है। इस प्रकार जब उद्धव जाते हैं तो गोपियां कहती हैं कि हमारा एक संदेश हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए लेते जाओ, उनसे कहना जाके
कि यह संग में लागी ये डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छन हूँ जो वियोग पड़े हरिचंद, सो चाल प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में थिरै न जपै अजपै, पल में न समाये वो जानती हैं। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। गोपियां कहती हैं भगवान के लिए कि हे प्रीतम, तुम्हें निहारे बिना हम तो चलो एक बार को जीवित रह भी लें, लेकिन हमारी ये दुखियारी अखियां तुम्हें देखे बिना नहीं मानती हैं। कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। कि इन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिलो, तासे सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद्र जो की नीति जाने और प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी। देखो एक बार हूँ जो नैन भर तो ही आते, जौन जौन लोक जय हैं ताह पछताएंगी। बिन प्राण प्यार भय दरस तुम्हारे हाय, मरहूं पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। बिन प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरहूं पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। हे कन्हैया, तुम्हें देखे बिना यदि हम मर भी गए तो भी हमारी ये आंखें तुम्हें देखने के लिए सदैव खुली रहेंगी। इस प्रकार गोपियों की विरह व्यथा को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है अपनी रचना प्रेम माधुरी में। आपको ये छंद कैसे लगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही एक और कवि की कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।